तो बच्चों आज हम लोग कर रहे हैं स्टोर लेजर अकाउंट। ठीक है, स्टोर लेजर अकाउंट जो है आपका मटेरियल में चौथा यूनिट है। चौथा यूनिट है, ठीक है। तो जनरली क्या है कि पहले हम लोग पढ़े थे ईओक्यू, दूसरा पढ़े थे लेवल ऑफ मटेरियल, तीसरा हम लोगों को पढ़ना चाहिए था, सॉरी, तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं स्टोर लेजर अकाउंट। देखो स्टोर को गलती से स्टोन लेजर हो गया है। स्टोर लेजर अकाउंट, ठीक है। अब ये जो स्टोर लेजर अकाउंट है वो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहला मेथड होता है स्टोर लेजर का, दैट इज कॉल्ड फीफो। एक्चुअली क्या है, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने इन्वेंट्री पढ़ा था। ये इन्वेंट्री का ही दो सिस्टम था, जो एक था स्टोर लेजर अकाउंट और दूसरा आपका क्या था, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। ठीक है ना, जो आपका था वेरिफिकेशन मेथड, फिजिकल वेरिफिकेशन। तो इसमें फिजिकल वेरिफिकेशन मेथड नहीं है, ठीक है। एक है फीफो, दूसरा है लीफो और तीसरा है एवरेज मेथड। अब ये जो एवरेज मेथड है, इस एवरेज मेथड में अगेन दो पार्ट है, ठीक है। एवरेज मेथड में क्या है, दो पार्ट और है, ओके। पहला क्या है, सिंपल एवरेज, दूसरा है वेटेड एवरेज। एक क्या है, सिंपल एवरेज है और दूसरा क्या है, वेटेड एवरेज है, ओके। पहला हम क्या बताया आपको, फीफो, दूसरा क्या है, लीफो। एवरेज मेथड में दो है, एक है सिंपल और दूसरा वेटेड, ओके। तो सबसे पहले फीफो का मतलब क्या है। फीफो का मतलब होता है, सॉरी, फीफो का मतलब होता है बच्चा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लीफो का मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। जो लास्ट आया वो फर्स्ट बाहर जाएगा, ठीक है। और ये सिंपल का मतलब है, सिंपल मेथड में क्या होता है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स। यहाँ पे क्या रेट निकलता है, जैसे रेट 1 प्लस रेट 2 डिवाइडेड बाई 2। मतलब जितना वैरायटी ऑफ रेट रहेगा उससे ये नया रेट निकला जाएगा, जिससे आप आउट मतलब बाहर भेजोगे। और वेटेड का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से होता है, इसका भी रेट निकलता है, बट इसका रेट निकलता है प्रोडक्ट बाय क्वांटिटी, ओके। तो इसी तरह से हम लोग पूरा स्टोर लेजर अकाउंटिंग करते हैं। स्टोर लेजर अकाउंटिंग में मेनली करने के लिए तीन चीज़ें हैं। पहला है रिसीप्ट या बैलेंस, पहला। उसके बाद पेमेंट, मतलब एक रिसिप्ट है, यानी कि कोई भी, जैसे स्टोर लेजर बनाते क्यों हैं, स्टोर लेजर हमारे फैक्ट्री में बहुत सारा मटेरियल्स आता है और जाता है। तो जब मटेरियल आता है तो वह इन यानी रिसिप्ट हुआ, और जब जाता है यानी इशू हुआ, या पेमेंट, मतलब पेमेंट नहीं बोल सकते उसको, इशू बोल सकते हैं। अधिकतर केस में आपको सम्स में इशू दिया रहेगा, ठीक है। तो इसको करने का एक बहुत ही अच्छा फॉर्मेट है, लेकिन ये फॉर्मेट हमेशा लोग भूल जाते हैं। लेकिन इसमें तीनों एक ही सम्स जो है तीन तरीके से भी किया जा सकता है, या सारे तरीके से किया जा सकता है, सब में आंसर्स अलग अलग आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कोई भी क्वेश्चन अगर करेंगे, मान लो क्वेश्चन हमारा जो दिया होगा वो क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, सपोज दैट। तो क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन। तो उसका पहले हमको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेट लिखना होगा। तो जो भी इन द बुक्स ऑफ हो, ठीक है, वो आप लिख देंगे। इन द बुक्स ऑफ कोई भी अकाउंट होगा। अब मान लीजिए स्टोर लेजर अकाउंट। तो जनरली क्या है, स्टोर लेजर अकाउंट जो है, अब उस स्टोर लेजर अकाउंट में फीफो मेथड भी हो सकता है, लीफो मेथड भी हो सकता है, वेटेड भी हो सकता है, ओके। अब कहानी ये है
कि इसका अकाउंट का सबसे यूनिक चीज़ है कि इसका लाइन टानना है। इसका लाइन बहुत डिफरेंट तरीके से हम लोग टानते हैं। ओके, तो सबसे पहले इसका लाइन हम टानना सिखा रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले आप लाइन टाने, इसको 3 भागों में बांट लो। पहला आपका हो गया डेट, दूसरा हो गया रिमार्क। पहला आपका क्या हो गया, डेट हो गया, दूसरा हो गया रिमार्क। अब इसको बीच से पार्टीशन कर लो। जब आप बीच से पार्टीशन कर लिए, उसके बाद इसमें 3 कॉलम कर लो। ठीक है, ये जो 3 कॉलम इधर देखो, पहले एक डेट का हो गया, एक रिसिप्ट का, दूसरा इशू का, और तीसरा बैलेंस का। अब इसमें क्या है, प्रत्येक में 3-3 कॉलम होगा, प्रत्येक के अंदर 3 कॉलम। इसी तरह से इशू में भी 3 कॉलम होगा। इसी प्रकार से बैलेंस में भी होगा। एक सेकेंड। इसके बाद देखिए, यहाँ रिमार्क्स, यहाँ क्या लिखेंगे आप, रिमार्क्स लिखेंगे। अब देखिए, जितना 3 कॉलम है, एक में क्वांटिटी आएगा, एक में रेट आएगा, और लास्ट वाले में अमाउंट आएगा। ठीक है, फिर क्वांटिटी, फिर रेट, फिर अमाउंट। ठीक है, फिर क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। ठीक है, अब इस सवाल को करने के लिए हमको कोई भी सम्स चाहिए। अब फीफो मेथड का हो, लिफो मेथड का हो, डजेंट मैटर। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में जाएंगे। तो यहाँ क्वेश्चन में जाने के बाद क्या पता चल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया है आपको, ये क्या दिया, देखो, प्रिपरेशन ऑफ स्टोर्ड लेजर अकाउंट अंडर लीफो मेथड। तो लीफो मेथड क्या बोलता है, लीफो मेथड कहता है कि आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं अंडर लीफो मेथड कर रहे हैं। ठीक है, तो लीफो मेथड से क्वेश्चन करने का अभिप्राय यह होता है कि जब हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, तो लास्ट इन बट फर्स्ट आउट, मतलब लास्ट इन है और फर्स्ट आउट है। जो लास्ट में आएगा उसको गोडाउन से पहले भेज देंगे। जैसे मान लीजिए कोई मोदी का दुकान है, तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डेट पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट आता है, परचेज होता है। कभी कभी होता है 1 सप्ताह बाद कोई प्रोडक्ट आया तो उसका दाम कम हो गया या उसका दाम बेसी भी हो सकता है। तो उस समय अगर कंपनी जो है वो किस मेथड को फॉलो करके अपना परचेस किया हुआ प्रोडक्ट को बेचता है, इसी सिस्टम पे ये चलता है। ठीक है, इसी सिस्टम पे ये काम करता है। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे आपको लीफो मेथड बोला है। पहला क्वेश्चन जो दिया है वो आपको लीफो मेथड दिया है। इसमें दूसरा क्वेश्चन इधर है जो कोई मेथड ही नहीं दिया, अपने हिसाब से कर लो, एज यू नहीं, सिंपल एवरेज दिया है। तो लीफो मेथड का पहला क्वेश्चन है, तो इसी को हम लोग करते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इस क्वेश्चन को अगर आप चाहो तो फीफो मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन आंसर डिफरेंट आएगा। तो इस क्वेश्चन को मैं पहले समझा देता हूँ। सबसे पहले क्या है बच्चा, कि मटेरियल का पूरा डिटेल दिया है, जनवरी महीना का ट्रांजैक्शन है। यहाँ पे जो दिया है परचेज है, रिटर्न फ्रॉम वर्कशॉप है, फिर परचेज है। ठीक है, फिर यहाँ पे ये दिया हुआ इशू। ठीक है, ये सारा एक साइड में दिया है, ये परचेज यानी कि रिसिप्ट, और दूसरा दिया हुआ है वो इशू है। अब ओपनिंग डेट पे दिया हुआ है
जब 1/1/2023 को आपके पास 1000 यूनिट प्रोडक्ट है और उसका रेट क्या है 24, और एक डिटेलिंग और दिया हुआ है, एक शॉर्टेज है 15 यूनिट का जो आपको पता चला 9/1/2003 को, यानी यहाँ 6 तारीख दिख रहा है, 3 तारीख दिख रहा है, तो सर्वप्रथम 1 तारीख आएगा। 1 तारीख को 1000 यूनिट का आपके पास बैलेंस था और 3 तारीख को आपने 600 यूनिट क्या किया, सोल्ड आउट कर दिया, यानी कि आउट कर दिया, इशू कर दिया। उसके बाद 6 तारीख को फिर 450 यूनिट आया। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला कॉन्सेप्ट है, यानी जो लास्ट में आएगा वो पहले जाएगा, ठीक है। तो उसका 24 का रेट था और नोटिस किया ये 9/1/2003, यानी पहले 1 तारीख का काम होगा, फिर क्या होगा 3 तारीख का होगा, फिर 6 तारीख का, फिर 9 तारीख का, 8 तारीख का, 8 तारीख के बाद फिर 9 तारीख का, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सम्स हम लोग सम्स करेंगे, तो लाइन हम लोग टाने हैं, ज़रूरत पड़ेगा तो बढ़ाते जाएंगे। सबसे पहले क्या डेट है, 1/1/2023 को 1000 यूनिट है, 24 रुपया का रेट है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/1/2000 कितना का डेट था, 1/1/2023 1000 यूनिट 24 का रेट, 1/1/2023 है ना, 1/1/2023 1000 क्वांटिटी दिया है, 24 रुपया का रेट, तो कितना हो गया 24,000 हो गया, ठीक है। चलो इसको एक काम करते हैं हम लोग, लाइन अलग वाले से इसको हम लोग कलर चेंज कर देते हैं। 1/1/2023 तो 1000 क्वांटिटी, रेट कितना है 24, तो वैल्यू कितना आ गया 24,000 आ गया, ठीक है। अब ये आपका ओपनिंग बैलेंस हो गया, 1000 क्वांटिटी 24 रुपया का रेट से। ये सेम चीज़ हम लोग इन्वेंट्री में पढ़े थे, याद होगा कि बोलोगे हम भूल गए, याद है लास्ट ईयर हम लोग लास्ट टाइम पढ़े हैं, इन्वेंट्री चैप्टर में पढ़े थे ना ये, हाँ। अब उसके बाद 3 तारीख का डेट है, 3/1/2023 क्या किया, 3 तारीख को जाके देखिए क्या किया बंदा, 3 तारीख को बोला है 600 यूनिट बेच इशू किया, इशू करने का कोई रेट नहीं दिया है, यानी जो अवेलेबल रहेगा उसी रेट में इशू करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास 600 क्वांटिटी इशू किया, 600 क्वांटिटी किस रेट में 24 रुपया के रेट में, मल्टीप्लाई करके बताइए क्या वैल्यू आ रहा है, बताओ भाई, कैलकुलेटर है कि बेच दिए, यहाँ पे लिख देते हैं लिफो मेथड, कितना है वैल्यू 14,400, तो मेरे पास बच कितना गया 400 यूनिट, 400 यूनिट इंटू 24 कितना वैल्यू हुआ, कितना हुआ, हाँ 9,600। अब 3 तारीख के बाद क्या है, शायद 6 तारीख दिया है, देखिए 3 तारीख के बाद क्वेश्चन में जाके देखेंगे 6 तारीख दिया है, हाँ देखो 6 तारीख को 450 क्वांटिटी परचेज किया, यानी कितना रुपया में 25 रुपया का रेट में, ठीक है। हमेशा याद रखना परचेज वाले में आपको रेट दिया रहेगा, बट इशू वाले का रेट नहीं दिया रहेगा, बार बार हम बोल रहे हैं परचेज वाले में रेट दिया रहेगा लेकिन इशू वाले में रेट नहीं दिया रहेगा, क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं, तो 450 यूनिट 25 रुपया का रेट है, कितना तारीख 6 तारीख, 6/1/2023 450 यूनिट क्या रेट है 25 रुपया का, गुना करो, ठीक है 11,250। तो अब देखो पहले से मेरे पास कितना यूनिट है 400 यूनिट था 24 का रेट से, जिसका वैल्यू था 9,600,
अभी फिर 450 यूनिट आ गया 25 रुपया का रेट से, जिसका वैल्यू है 11,250। अब क्या कॉन्सेप्ट, अब कॉन्सेप्ट है लीफो का, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। देखो लास्ट में कौन आया है, लास्ट में ये आया है ना। अब अगर इशू आएगा तो इसी में से भेजेंगे। समझ में आया, क्लियर? तो अब देखो क्वेश्चन में जाओ। 6 तारीख के बाद बोला 8 तारीख को इशू किया 500 यूनिट। तो 500 यूनिट में हमारे पास तो 500 यूनिट है नहीं, ठीक है। 8/1/2023 तो 450 यूनिट है। 450 यूनिट पहले निकाल दो 25 का रेट से, 11,250। अब हमको बेचना कितना यूनिट था, 500। 450 निकाल दिए तो ऊपर वाले से फिर 50 यूनिट लेंगे, ठीक है। किस रेट में, 24 के रेट में। गुना करो कितना आ रहा है, 1200। तो बच गया कितना यूनिट, 350 यूनिट। क्या रेट में, 24 के रेट में, ठीक है। समझ में आ रहा, तो आ रहा है। देखो इसके आगे बढ़ेंगे, यहाँ डैश। अब 8 तारीख के बाद और आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है क्वेश्चन में। 8 तारीख के बाद 9 तारीख को क्या बोला है कि 15 यूनिट नोटिस किया, शॉर्टेज हो गया। शॉर्टेज होने का मतलब क्या, कम होना। इसका मतलब क्या है, इशू हो गया। मतलब शॉर्टेज मतलब तुम्हारा कम हो गया, मिल नहीं रहा है। तो भाई कितना पीस नहीं मिल रहा है, कितना पीस था शॉर्टेज, देखो शॉर्टेज था ना 15 यूनिट, रेट इज नॉट गिवन, ठीक है। तो 15 यूनिट कितना है, 9 तारीख को, 9/1/2023। तो रेट यहाँ 24 वाला ही आएगा। तो इंटू करो, 15 × 24 कितना आ रहा है, 360। तो यहाँ बच गया कितना, 335 यूनिट। 24 के रेट से गुना करो कितना आ रहा है, 8,040, ठीक है। इसके बाद क्या बोला है भाई, इसके बाद देखो क्वेश्चन में बोला है 9 तारीख हो गया, 8 तारीख हो गया, 9 तारीख हो गया। फिर 12 तारीख को बोला है 600 यूनिट परचेस किया 24 रुपया 50 पैसा से, ठीक है। 600 यूनिट 24 रुपया 50 पैसा, 600 यूनिट 24 रुपया 50 पैसा। कितना तारीख, 12 तारीख, 12/1/2023। गुना करो कितना आ रहा वैल्यू, 14,700। ये चैप्टर कुछ नहीं है, जस्ट कैलकुलेटर। कैलकुलेटर है, सवाल बन जाएगा। कैलकुलेटर नहीं है तो तुम मुंह से कितना गुना कर लोगे, ठीक है। उसके बाद 600 यूनिट 24 रुपया 50 पैसा, 14,700, ठीक है। क्लियर हो गया। ठीक। 12 तारीख के बाद अब क्या बोला है बच्चा, देखो 12 तारीख के बाद 13 तारीख दिया है। अच्छा, ए नहीं, हाँ 12 तारीख के बाद 13 तारीख, 250 यूनिट आपने इशू कर दिया, ठीक है। 250 यूनिट इशू कर दिया। तो 250 यूनिट लास्ट इन फर्स्ट आउट है, तो 24 रुपया 50 पैसा वाला आइटम ही आएगा। गुना करो कितना आ रहा है, 250 इंटू 24 रुपया 50 पैसा, 6,125। तो यहाँ बच गया 335 × 24 8040। और फिर जाके यहाँ पे आ जाएगा 350 24 × 5। वैल्यू कितना हुआ गुना करके, 8,575।
ठीक है। डैश ये कितना तारीख का था? 13 तारीख था ना कि 15 तारीख था? 13 तारीख को था। उसके बाद 15 तारीख को बोला है रिटर्न आ गया है आपके पास। ये 13 तारीख को था। 13/1/23। इसके बाद क्या बोला है? 15 तारीख को बोला है आपके पास कुछ रिटर्न आया है। ठीक है, तो क्या रिटर्न आया है? शायद 50 पीस है, वर्कशॉप से आ गया 50 पीस। ठीक है, और इस 50 पीस के बारे में रेट डैश दिया हुआ, दिया नहीं, रिटर्न फ्रॉम वर्कशॉप। तो देखो रिटर्न फ्रॉम वर्कशॉप से जो आपको रिटर्न आया है उसके बारे में कुछ बताया है क्या? शॉर्टेज का तो दिया था, लेकिन रिटर्न फ्रॉम वर्कशॉप आया है, इसका रेट नहीं दिया है। तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो बिगिनिंग वाला डेट का आइटम था वही माल मेरे पास रिटर्न आ गया। ठीक है, 24 रुपया वाला। तो 24 रुपया वाला में माल रिटर्न आ गया। कितना? 50 यूनिट है, 24 वाला माल रिटर्न आया, गुना कीजिए कितना आ रहा है। यहाँ पे लिख देंगे रिटर्न। ठीक है, और एक तो 15 कितना तारीख को था? 9 तारीख को ना, ये शॉर्टेज था। जो शॉर्टेज है उसको रिमार्क में लिखना होगा, और जो रिटर्न कहीं से आ रहा है तो भी लिखना होगा। कितना आया? 1200। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन डैश। अब देखो यहाँ 3 क्वालिटी का आइटम हो गया, 335 क्वांटिटी है 24 का रेट से। अच्छा, इसी में तो बढ़ जाएगा ना, तो लेटेस्ट आया। ठीक है, 8040, फिर 350 क्वांटिटी, लेकिन इसी में ऐड ऑन हो जाएगा ये वाला क्वांटिटी। ठीक है, 335 था ना, उसमें 50 क्वांटिटी ऐड करो तो कितना हो रहा है? 335 में 50 क्वांटिटी ऐड कर दो, 385 हो जाएगा। अब गुना करके बताओ, क्योंकि दोनों एक ही रेट का आइटम है। कितना आ रहा है? 9240। उसके बाद क्या करेंगे अपने? इसके बाद 15 तारीख के बाद क्या किया है? 15 तारीख के बाद 20 तारीख है, सॉरी, 15 तारीख के बाद 22 तारीख। 22 को परचेस किया 350 यूनिट 26 का रेट से। ठीक है, 350 यूनिट 22 तारीख को कितना? 350 यूनिट 26 का रेट से कितना हुआ? वैल्यू गुना करो, गुना कीजिए। 9100 डैश डैश। अब देखो, सॉरी देखो, एक तो इसमें गलती हो गया मेरे से, ये तो होगा लेकिन थोड़ा नीचे होगा। एक सेकेंड, थोड़ा दिमाग लगा देते हैं। ये जो पिछला वाला 385 था ना, उसमें तो 350 आइटम भी था ना 24.5 के रेट से, ये तो 8575। ओके, अब 350 इंटू 26, तो यहाँ ये नया रेट आ गया 385 इंटू 24, 9240, फिर है 350, 24.5, 8575। उसके बाद अभी नया फिर से आ गया 350, कितना? 26 का रेट से 9100। ओके, अब 3 वैरायटी हो गया यहाँ। अब 3 वैरायटी होने के बाद वापस से क्वेश्चन में जाइए, सॉरी। तो यहाँ पे क्या बोला है? 22 तारीख के बाद 24 तारीख को 300 क्वांटिटी इशू किया। ठीक है, 24 के बाद वापस 27 है, तो 24 को कितना क्वांटिटी इशू किया बच्चा? कितना क्वांटिटी था अभी? 300 क्वांटिटी था ना,
देखो, हाँ 300 फिर 500, पहले 300 क्वांटिटी इशू किया तो 300 लास्ट इन फर्स्ट आउट यानी 9100। अब इसको थोड़ा बढ़ा लीजिए, अरे भाई क्या हो गया, छोड़ो, इसको बढ़ाना होगा, ठीक है। यहाँ पे अब देखो यहाँ पे कितना है, अब यहाँ पे बच गया कितना 385 यूनिट 24 का रेट से 9240। उसके बाद दूसरा बच गया 350 क्वांटिटी 24.5 के रेट से। लेकिन हाँ एक चीज़ गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, यहाँ पे 300 यूनिट ही गुना हुआ था ना, तो 300 इंटू 26 करो 9100 नहीं आएगा, यहाँ तो 350 था, यहाँ करो कितना आ रहा है, यहाँ पे 50 यूनिट बच गया 26 वाला, बताओ कितना आया, गुना कीजिए 300 इंटू 26, 7800। और 50 इंटू 26 1300। ये पूरा जो चैप्टर है बाबू कैलकुलेटर का गेम है और कुछ भी नहीं है, ये ऑलरेडी हम आप लोग को लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा चुके थे, ठीक है। वापस से क्वेश्चन में जाएंगे। अब 22 तारीख के बाद 24 हो गया, 24 का 27 तारीख 500 यूनिट, ठीक है। तो 27 तारीख 27 एक 23 कितना 500 यूनिट, तो यहाँ देखो पहले 50 यूनिट मेरा दिया हुआ था, कितना का रेट से 26 का रेट से 1300। उसके बाद 350 यूनिट किस रेट से 24 रुपया 50 पैसा का रेट से 8575। उसके बाद अब देखो 350 और 50 हो गया 400, हमारा 100 का 500 चाहिए, 100 यूनिट और लेंगे 24 से 2400, यानी यहाँ पे बच गया मेरा रिमेनिंग कितना ओनली 285 यूनिट। ओके बच्चा, तो 285 इंटू 24 करो कितना आ रहा है, 9240। इसके बाद क्या है अपना, ये हम लोग लीफो से चल रहे हैं अभी भी, याद है, ठीक है। अब इसके बाद 27 तारीख के बाद क्या है, सॉरी 27 तारीख के बाद आपको बोला है 28 तारीख परचेस किया 500 यूनिट 27 का रेट से, नया रेट है 28 तारीख कितना 500 यूनिट 28 का रेट है ना, कितना का रेट है 27 का, 27 का रेट करो कितना आएगा, 13500। तो यहाँ पे तो 13500 है, तो पहले से ही 285 तो था ही 24 का रेट से 9240। अब नया 500 यूनिट आ गया 27 का रेट से 13500। ओके, अब इसके बाद क्या है 28 के बाद
28 के बाद 31 तारीख 300 यूनिट इशू कर दिया, ठीक है। तो 31 तारीख को क्या किया, 300 यूनिट इशू किया। कितना, 300 यूनिट। क्या रेट से 300 यूनिट करेगा, 27 का रेट से करेगा, गुना करो कितना आ रहा है, 8100। यानी क्लोजिंग बैलेंस इसका कितना बच गया, 285 इंटू 24 9240। उसके बाद यहाँ बच गया 200 इंटू 27 13500। ये अल्टीमेट घुमा फिरा के आपका आ गया क्लोजिंग बैलेंस। एग्जाम में आंसर ये दोनों को जोड़ के दिया रहेगा, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया। तो हम लोग का जितना भी क्वेश्चंस दिया हुआ है वो सबको हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जितना ज़्यादा हो सके करना। ऑलरेडी क्या है ना कि ये चैप्टर हम लोग पहले पढ़े हुए थे फर्स्ट सेमेस्टर में, तो ये आपको जल्दी हो जाएगा, अब बाकी सारा कर लेना। ओके।